स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आप लोग आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारी को लाजवाब बेहतरीन की ओर बढ़ाते होंगे। तो फिर से हम लोग अपने देखेंगे पढ़ाई और देखेंगे और तैयारी भी करेंगे, ठीक ना। ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी करना है कि बिहार पुलिस में हम लोग का रिजल्ट हो, ठीक ना। तो फिर से देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जितना करेंगे मेरे भाई उतना ही हम लोग का सटीक एग्ज़ाम के नज़दीक जाएंगे, ठीक ना। तो आज के हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है भारत के प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि भारत के प्रवेश द्वार, भारत का जो प्रवेश द्वार है वह किस शहर को कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि भारत के प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है श्रीनगर और डी में दिया है कोची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। यहाँ मुंबई से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है। वहीं पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई कि मुंबई कौन सा द्वीप पर बसा है। यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट VVI पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है। तो सालसेट द्वीप पर बसा है। किस द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है मुंबई, ठीक ना। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। पूछेगा कि कोलकाता को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ महलों का शहर होता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची महल होते हैं जिसके कारण महलों के शहर कहा जाता है, ठीक ना। वहीं पूछेगा श्रीनगर को क्या कहा जाता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में हमारा श्रीनगर है ना, यहाँ पर पूछेगा कि श्रीनगर को क्या कहा जाता है। पहले तो यहाँ क्वेश्चन मोस्ट VVI बनेगा कि श्रीनगर को किसने बसाया था। तो अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था मेरे भाई, तो अशोक ने बसाया था। और श्रीनगर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक ना। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। और पूछेगा श्रीनगर को किसने बसाया था, तो अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। वहीं पूछेगा कोची, ऑप्शन डी में है हमारा, आज हमारा डी में ऑप्शन में कोची है। पूछेगा कोची को क्या कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी पूछेगा किसको कहा जाता है, तो कोची को कहा जाता है, ठीक ना। पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। वहीं झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह सालसेट द्वीप पर बसा है, ठीक ना। पूछेगा कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली। कथकली पूछेगा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन का पूछ रहा है मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली पूछेगा किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया है केरल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक ना। मोहिनी ओटम भी पूछता है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। किसका है, तो केरल राज्य का है, ठीक ना। पूछेगा मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक ना, केरल में स्थित है। वहीं पूछेगा कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य मोस्ट VVI है भारतनाट्यम। पूछेगा भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु के हैं। पूछेगा भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु के हैं। वहीं पूछेगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी याद करने के लिए कुचिपुड़ी पूछेगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाकर इसको याद करेंगे कि आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश से आंधा आदमी याद रखना है। आंधा आदमी को कैसा भी पूड़ी दोगे यानी पाका या काचा पूड़ी जो भी दोगे देंगे हम लोग खाने के लिए उसको, तो वो खा जाएगा, ठीक ना। आंधा आदमी काचा पूड़ी भी खा जाएगा और पाका पूड़ी भी खा जाएगा। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी हो जाएगा, आंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी से कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक ना। वहीं पूछेगा उत्तर प्रदेश यानी बिहार का पड़ोसी राज्य, हमारा बिहार के पड़ोसी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। पूछेगा वहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
तो हो जाएगा कथक। कथक पूछेगा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के हो जाएगा। वहीं पूछेगा रासलीला, सब रासलीला कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। वहीं पूछेगा कथक कहाँ का हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, टीवी के आविष्कार किसने किया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए हमने इसको आपके लिए लेकर आए हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आविष्कार से पूछ सकता है। मान लीजिए इसमें टीवी का पूछा है मेरे भाई, तो हो सकता है कुछ और उपकरण के पूछ सकता है, जैसे कि बॉल के पूछ सकता है, साइकिल के पूछ सकता है, या कार के पूछ सकता है, ठीक ना। पूछ सकता है ना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। पूछेगा टीवी के आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए में दिया है डेमलर, बी में दिया है जिलेट, सी में दिया है जे.एल. बेयर्स और डी में दिया है मैकमिलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जे.एल. बेयर्स हो जाएगा। टीवी के आविष्कार जे.एल. बेयर्स हो जाएगा। क्या टीवी के आविष्कार पूछेगा कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो जे.एल. बेयर्स हो जाएंगे। जे.एल. बेयर्स किसका आविष्कार किए हैं, तो टीवी का आविष्कार किएंगे। वहीं पूछेगा गैस इंजन के खोज किसने किया था, या आविष्कार किसने किया था, तो डेमलर ने किया था। डेमलर ने किसका आविष्कार किया था, तो गैस इंजन का आविष्कार किया था। गैस इंजन के आविष्कार किसने किया था, डेमलर ने किया था। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसमें मतलब डाउट है थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। वो अब देखेंगे अगला कि सेफ्टी रेजर के आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर के आविष्कार किसने किया था, तो जिलेट ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, जिलेट ने किया था सेफ्टी रेजर के आविष्कार। वहीं पूछेगा कि साइकिल के आविष्कार किसने किया था, तो मैकमिलन ने किया था। किसने किया था, मैकमिलन ने किया था। आजकल हम लोग मिलने किससे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ठीक ना। कोई भी अपने दोस्त मित्र से मिलने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल, साइकिल का कर रहे हैं, यानी मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं या साइकिल का। तो साइकिल से याद रखेंगे, मिले जाए के बाद किससे, साइकिल से जाए के बाद अपने दोस्त मित्र से, जो आपका प्रेमी हैं यानी मित्र हैं, दोस्त हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, उससे हम लोग मिलने के लिए किससे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे। तो साइकिल से याद रखना है मैकमिलन से याद रखना है मिलने जाना है किससे, साइकिल से जाना है। साइकिल का आविष्कार पूछेगा कौन किया है, तो मैकमिलन ने किया था। सेफ्टी रेजर के पूछेगा तो जिलेट ने किया है। सेफ्टी रेजर के आविष्कार किसने किया है, जिलेट ने किया है। टीवी के आविष्कार किसने किया है, जे.एल. बेयर्स ने किया है। वहीं पूछेगा गैस इंजन के खोज डेमलर ने किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन, आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है। पूछेगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाए हैं कि आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन इसका कुछ और भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन जो दिया है उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक ना। तो जो ऑप्शन में दिया है उसी के अनुसार हम लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में दिया है वृक्क, बी में दिया है यकृत, सी में दिया है अग्नाशय और डी में दिया है सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगर यहीं पर यकृत रहता और अस्थिमाजा रहता तो यहाँ पर का आंसर होता, अस्थिमाजा हो जाता, ठीक ना। अस्थिमाजा हो जाता, क्योंकि यकृत नहीं होता, क्योंकि यकृत बाई चांस में होता है। जब गर्भवती स्त्री हो जाती हैं, यानी जो स्त्री गर्भावस्था में रहती हैं, तो उसका आरबीसी का निर्माण यानी ब्लड के निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। उसी अनुसार यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और वृक्क के बारे में हम लोग देखेंगे, हमारे रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी छानने का काम कौन करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है मेरे भाई, उसको छानने में कौन काम करता है, तो वृक्क करता है। कौन करता है, वृक्क करता है, वृक्क करता है, ठीक ना। कौन करता है मेरे भाई, वृक्क करता है।
बिरिक करता है। बिरिक हमारे शरीर में कितना जोड़ी पाया जाता है? तो एक जोड़ी पाया जाता है। वहीं पूछेगा यहाँ अग्नाशय पूछेगा। यहाँ पर यकृत से भी क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट VVI बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन यकृत और अग्नाशय से बार बार पूछता है, ठीक ना। पूछता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत हो जाएगा। पूछेगा शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो यकृत हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मिश्रित ग्रंथि या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देंगे, ठीक ना, कि हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत क्या है। जो हाइड्रोकार्बन हम लोग प्राप्त करते हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है कच्चा तेल, बी में दिया है बायोमास, सी में दिया है कोयला और डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। कच्चा तेल में जैसे कि कच्चा तेल में आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, ये सब आ जाएगा, किरोसिन तेल, ये सब का हो जाएगा कच्चा तेल में आ जाएगा। कच्चा तेल में आ जाएगा, ठीक ना। कच्चा तेल में क्या आ जाएगा? डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ठीक ना। अब देखेंगे कोयला के बारे में। कोयला से पूछेगा यहाँ क्वेश्चन कि कोयला से क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। अगर कोयला के प्रकार पता रहेगा तो बता देंगे, ठीक ना। कोयला कितने प्रकार होता है? तो उसका नाम होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट, पीट होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला यहाँ पर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। कोयला के प्रकार में सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक ना। वहीं पूछेगा हम लोग के ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का ऊर्जा शरीर में मिलता है। यह कार्बोहाइड्रेट हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? जितने मीठे चीज़ से हैं, जैसे कि रोटी, चावल, जितना मोटा अनाज होता है उससे हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? मोटे अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा और आलू से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। और ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान होता है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, ठीक ना। यहाँ पर मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछा है कि चोरा चोरी जो कांड हुआ है वह कब हुआ है, ठीक ना। यहाँ उसका ईस्वी बताना है, कब हुआ है। और यहाँ पर पूछ सकता था, यहाँ पर क्वेश्चन पहले तो पूछ सकता था कि चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर यूपी, अपना यूपी में हुआ होता है, ठीक ना। चोरा चोरी कांड पूछता पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपना पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहीं पर पूछेगा कि यह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1920, बी में दिया है 1919, और सी में दिया है 1924 और डी में दिया है 1922। तो यहाँ पर हो जाएगा 1922, 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। 5 फरवरी 1922, फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो भगवान अहिर के अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में चोरा चोरी कांड हुआ था? तो भगवान अहिर के अध्यक्षता में यह चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। इसमें एक थाने को जला दिया गया था, उसमें कई पुलिस कर्मचारी मारे गए थे, जिसमें पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। इसके अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो भगवान अहिर के अध्यक्षता में किया गया था चोरा चोरी कांड। कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। अब देखेंगे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के शुरुआत। सबसे यहाँ से मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1920 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। वहीं पर पूछेगा यहाँ पर कि
रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। वहीं पर और एक पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर बस 13 अप्रैल लगा देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। रॉलेट एक्ट को पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, और किस नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, और इसे काला कानून भी कहा गया था। अब देखेंगे यहाँ से मोस्ट और VVI क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अपने बापू ने किया था, यानी महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, गांधी जी ने किया था। क्या किया था? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस के अधिवेशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब देखेंगे बॉम्बे हाई किसके लिए संबंधित है, यानी किसके लिए जाना जाता है, किससे संबंधित है पूछेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है इस्पात से, बी में दिया है कोयला से, और सी में दिया है पेट्रोल, और डी में दिया है जूट से। तो यहाँ हो जाएगा बॉम्बे हाई पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है कौन? बॉम्बे हाई से पेट्रोल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मिट्टी तेल यानी पेट्रोल निकाला जाता है। वहीं पूछेगा कि इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक ना। वहीं पर पूछेगा कोयला कहाँ से निकाला जाता है? तो झारखंड से निकाला जाता है। झारखंड से क्या निकल जाता है? कोयला निकाला जाता है। झारखंड में कुछ खदान हैं जिसका नाम है झारिया, बोकारो, धनबाद, ये सब किसका खदान है? तो कोयला के खदान है। झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सब कहाँ है? झारखंड में है। यह क्या है? तो कोयला के खदान है। वहीं पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जूट के उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक ना। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं पर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आज का बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, ठीक ना, कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु दिया है, बी में जोहानसन दिया है, सी में थियोफ्रेटस दिया है, और डी में लिनियस दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनियस हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वहीं पूछेगा कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, या बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वहीं पूछेगा कि जीन के खोज किसने किया था? तो जीन के खोज जोहानसन ने किया था। कब किया था मेरे भाई? तो कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था, जोहानसन ने किया था। जीन के खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। वहीं पूछेगा कि वनस्पति जगत के पिता किसे कहा जाता है, यानी बोटनी के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत के पिता यानी बोटनी को पिता कहा जाता है, ठीक ना। ठीक है, तो यही था आज का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बहुत सहूलियत दिलाएगा, यानी एग्ज़ाम में
आपको इससे नंबर मिलेगा, ठीक ना। अगर मेहनत करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक ना। इतना हम आपके लिए कर रहे हैं और हम भी तैयारी करते हैं, आपको भी तैयारी कराते हैं और ये क्वेश्चन चुन चुन कर लाते हैं, जो कि आजकल परीक्षा के दौर में इन सब क्वेश्चनों का ज़्यादा दौर है, ठीक ना, ज़्यादा दौर है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग का परीक्षा बहुत कम समय बचा है मेरे भाई, और जी जान लगा देना है, क्योंकि अब की बार बिहार पुलिस में रिजल्ट लाना है ना, ठीक है ना। सच्चे दिल से मेहनत कीजिए और मैं भी करूँगा और अपने तैयारी को बेहतर करूँगा, और इससे भी लाजवाब वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।